हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। मैं आपका रवि सर और हम आपका रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करते हैं। तो चलिए देखिए, आज आपको जो हम ये 12th केमिस्ट्री की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं भैया, उसमें एक चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक। और अब हम अभी एल्डिहाइड और कीटोन ही मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं। कार्बोक्सिलिक को हम लोग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, इस एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक का आज हम आपको अगला पार्ट बताने जा रहे हैं। इसके पहले वाले कल वाले लेक्चर्स में हमने क्या किया था, कल वाले लेक्चर्स में आपको हमने क्या किया था, बताया था ओजोनोलिसिस और एल्कीन के जल अपघटन से आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो और कीटोन भी। और आज हम जो बताने जा रहे हैं, अभी जो अगली विधि है जान लीजिएगा। अभी एक विधि ऐसी और आपको बताएंगे कि जिसके द्वारा आप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हो। और उसके बाद फिर जो विधियां आपको बताई जाएंगी उसमें एल्डिहाइड के बनाने की विधि पहले बताई जाएगी और फिर कीटोन की। लेकिन मैं आपको आज इस लेक्चर्स में जान लीजिए आगाह करने जा रहा हूं। इस लेक्चर्स में आज जान लीजिए कम से कम आपको आज 4 नेम रिएक्शन मिलने वाले हैं और वो चारों ही नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, ये जान लीजिएगा। इसीलिए इस लेक्चर्स को जितने भी मैंने पहले ही बताया था कि ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और नेम रिएक्शन अगर है तो उसको आप विधिवत तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिए, तभी वो समझ में आएगा। तो हम देर नहीं किया करते हैं, चलते हैं, शुरुआत किया करते हैं। तो अगली जो विधि है वो आपकी चौथी मानी जाएगी। पहला अल्कोहल से था, दूसरा हाइड्रोकार्बन से था, तो आपको ये तीसरी हम विधि बता रहे हैं, जान लीजिए तरीके से। और इसके अंतर्गत आज हम बताने जा रहे हैं अम्ल हैलाइड्स। किससे भैया? अम्ल हैलाइड से। आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि अम्ल हैलाइड का फार्मूला होता है RCOX, यही है अम्ल हैलाइड। द जनरल फार्मूला ऑफ अम्ल हैलाइड इज RCOX। अम्ल हैलाइड का जो जनरल फार्मूला होता है वो RCO क्या होता है, X होता है। और इसी अम्ल हैलाइड का हम क्या किया करते हैं, एक कैटालिसिस होता है जिसको कहते हैं PDBSO4, पैडेलियम बेरियम सल्फेट। एक तरीके से पॉइजनस चीज होता है। पैडेलियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अम्ल हैलाइड का क्या किया जाता है, अपचयन किया जाता है। और जब अम्ल हैलाइड का अपचयन किया जाता है तो इसमें 2 रिएक्शन चलता है। एक रिएक्शन वो कहलाता है जब अम्ल हैलाइड का रिएक्शन अपचयन किया जाएगा PDSO4 की उपस्थिति में, तो उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रोजेनमुंड अभिक्रिया। क्या कहते हैं राजू? रोजेनमुंड अभिक्रिया। और इसी अगर अम्ल हैलाइड की अभिक्रिया हम फिर इसी अम्ल हैलाइड की अभिक्रिया, और अगर हम इसको किसके साथ कम कर देते हैं, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड, ये है, ये अम्ल हैलाइड है। इसकी अभिक्रिया अगर हम बेंजीन के साथ कर देंगे तो अम्ल हैलाइड और बेंजीन, और यहाँ उपस्थिति किसकी रहती है, AlCl3 की, तो उसको फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहती है। तो अम्ल हैलाइडों द्वारा जो हुआ करता है, जो आपका एल्डिहाइड बनाया जाएगा वो किसके द्वारा बनाया जाता है, 2 रिएक्शन से। एक आपकी किससे, रोजेनमुंड अभिक्रिया से, और दूसरी कौन सी होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। तो हम यहाँ पे 2 रिएक्शन बताएंगे इसमें भी, और वो दोनों रिएक्शन आप समझने का प्रयास कीजिए। तो इसमें पहला रिएक्शन अम्ल हैलाइडों के द्वारा में पहला रिएक्शन आप लोग यहाँ पे लगाएंगे नंबर 1। जो नंबर 1 रिएक्शन है, थोड़ा इसको मिटा दो राजू, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसको हम लोग कहा करते हैं रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया। तो सुनिए मेरी बात को, अम्ल हैलाइड का पैडेलियम एवं बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, अम्ल हैलाइड मतलब RCOX का
पैडेलियम BaSO4 बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अगर अपचयन किया जाता है, क्या किया जाता है, अपचयन, तो आपको क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं लैंग्वेज, आपको अम्ल क्लोराइड कर दीजिए अगर आपको समझ, हाईलाइट के स्थान पे अम्ल क्लोराइड का समझिए, पैडेलियम फिर बेरियम सल्फेट, ये चीज या कंडीशन है रोजनवुड रिएक्शन की। और एक चीज आप ये भी जानते हो, हर नेम रिएक्शन की एक कंडीशन, वो चीज याद रखिएगा, बेरियम सल्फेट, पैडेलियम बेरियम सल्फेट बोले तो PdBaSO4, पैडेलियम बेरियम सल्फेट PdBaSO4 की उपस्थिति में, चलिए, की उपस्थिति में अपचयन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इससे कीटोन आप नहीं बना सकते हो क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आ जाता है ना, ये चीज याद रखिए। तो जो लैंग्वेज इसकी है वो क्या है, अम्ल क्लोराइड का पैडेलियम या बेरियम सल्फेट PdBaSO4 की उपस्थिति में अगर हम अपचयन करते हैं तो आपको मिलता क्या है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब देखिए, अम्ल हैलाइड का जनरल फार्मूला होता है RCO डबल बॉन्ड, क्लोराइड दे रहा है तो यहां कर दीजिए Cl, या अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता तो RCOCl कर दीजिए, एकदम सीधा सीधा। लिखने का अलग अलग स्टाइल है, आप जान लीजिएगा, RCOCl। और जब अपचयन किया जाता है तो वहां पे आप जानते हो हाइड्रोजन लिया जाता है। कंडीशन क्या है यहाँ पे, PD और ये क्या है आपका BaSO4, पैडेलियम बेरियम सल्फेट। तो अब आप ध्यान दीजिएगा राजू, यहां से एक H निकल जाएगा और इसके H के साथ, तो यहां से बाहर क्या हो जाएगा आपका HCl, और बचा क्या यहां पे RCHO। बस अब आप देख लीजिए, बहुत बढ़िया सा रिएक्शन है, जान लीजिएगा, एकदम बढ़िया सा कंटास रिएक्शन है ये। अब अगर हम इसका क्या करें, एग्जाम्पल्स लिखना चाहें, अब यहां R का मान आप CH3 रख दीजिए, क्योंकि आप जानते हो कि एल्डिहाइड में कभी भी जब बनाते हैं तो R का मान इसमें अगर H रख देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए तो इसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि रोजेनवुड अपक्रिया द्वारा आप फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते हो। फॉर्मेल्डिहाइड कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय रोजेनवुड रिएक्शन, रोजेनवुड अपक्रिया द्वारा हम फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स नंबर 1 आप रखोगे क्या, यहाँ पे CH3COCl। अब CH3COCl क्या है, देखो अम्ल हैलाइड है ना, ये इसी का नाम होता है एसिटिल क्लोराइड, इसका नाम क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड। और प्लस जब इसका हम हाइड्रोजन से इसका अपचयन करेंगे, और कंडीशन वही लगा दो राजू, पुरानी वाली एकदम दमदार सी। तो अब क्या होगा देखिए, यहां से Cl, यहां CH बाहर, और CH3 और एक H इधर आया, अपने को एडजस्ट किया, कहा यार मेरे को भी व्यवस्थित करो तो तुमको हम बहुत अच्छा बनाएंगे। तो ये हो जाएगा CH3CHO, और प्लस क्या हो जाता है, HCl बाहर, और ये जो आपका कंपाउंड बना है, यही कंपाउंड आपका क्या कहलाता है, एसिटल्डिहाइड। अब आप विचार कर लीजिए, खुद देख लीजिए, एकदम विधिवत तरीके से इसको समझने का प्रयास कीजिए कि एसिटिल क्लोराइड की अगर हम PD बेरियम या सल्फेट की उपस्थिति में अपचयन करते हैं तो यहाँ क्या प्राप्त होता है, एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये रोजेनवुड अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है ये आपकी, ये रोजेनवुड अपक्रिया है। अगर आप फिर सुनिए, अगर आप एरोमेटिक कीटोन बनाना चाहते हैं तो आप एरोमेटिक कीटोन बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यहीं पे C6H5 रख दीजिए या बेंजीन रिंग लेके आइए। तो अगर हम बेंजीन रिंग के लेके आते हैं तो यही हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, COCl, इसी का नाम होता है बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम होता है इसका, बेंजोइल क्लोराइड। अब इस बेंजोइल क्लोराइड का फिर क्या किया जाएगा, अपचयन, और जब इसका अपचयन किया जाता है
कंडीशन वही पुरानी वाली PdBlSO4। अब क्या होगा, यहां से H और इसमें से Cl बाहर, और वो बाहर क्या होगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये आपकी प्यारी सी खूबसूरत सी बेंजीन CHO, और आपको मालूम है ये बेंजीन है और इस पे एल्डिहाइड ग्रुप लग गया, तो इसी का नाम क्या होता है, बेंजल डिहाइड। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो अब आपको यहाँ पे ये क्या हुआ करता है पूरा समझ में आ गया होगा आपको। और एक चीज चाहे आप अभी लिखवा ही देंगे, इस चीज को भी ध्यान देना, पूरा रिएक्शन एकदम आपको मैंने क्या किया समझा दिया, पूरे रिएक्शन को आप समझने का प्रयास कीजिए, बस केवल जान लीजिए मैंने आपको जो रिएक्शन बताया वो रिएक्शन यही है कि अम्ल हैलाइड या अम्ल क्लोराइड का पैडेलियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपचयन करते हैं, और जब अपचयन करोगे तो एल्डिहाइड आपको प्राप्त होता है। तो ये अम्ल हैलाइड है, ये अपचयन किया तो आपको ये क्या मिला भैया, एल्डिहाइड। क्या मिला, एल्डिहाइड। और ये आपका क्या है, अब आपने आर का मान यहाँ क्या रख दिया CH3, तो इसका क्या हो गया CH3COCl, ये किसका फार्मूला, एसिटिल क्लोराइड का। और जब आपने इसका अपचयन किया तो आप देख रहे हो कि यहाँ CH3 है ही, जो R का मान रखोगे वही वहां बनेगा, तो यहाँ से Cl और यहाँ से एक H बाहर हो गया HCl, और ये बन गया CH3CO, और इसमें एक H आ गया CH3COHO। तो ये CHO, अब ये क्या है आपका एसिटाल्डिहाइड। इसका आइसोएसिनेम कोई बता सकता है, एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन का मतलब एथेन, और अल जोड़ते हो ना एल्डिहाइड में तो एथेनल, क्या होगा एथेनल। अब ये बताइए, ये बेंजोइल क्लोराइड, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना होता, जब एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना हो तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ एरोमेटिक रिंग रखिए, और एरोमेटिक रिंग रखोगे तो आपको यहाँ पे पूरा ये मिल जाएगा CSO, और ये बेंजल डिहाइड है, इसका तो आईपैक नेम भी वही होता है बेंजल डिहाइड। तो ये रोजेनमुंड रिएक्शन होगी, एकदम विधिवत तरीके से समझाने का मैंने अपना पूरा प्रयास किया हुआ है। एक चीज अभी हम आपको और बता रहे हैं, उसके बाद ध्यान दीजिए कि मीथेन जो हुआ करता है इस विधि द्वारा प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है, ये चीज याद रखिएगा। स्टार बना करके लिखते हैं, मीथेन नहीं सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण, फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण रोजेनमुंड अभिक्रिया द्वारा नहीं किया जा सकता है, रोजेनमुंड अभिक्रिया द्वारा नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रोजेनमुंड। रोजेनमुंड अभिक्रिया द्वारा हम फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण क्या है, नहीं कर सकते हैं। तो आई होप पूरा ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। और अब इसी अम्ल हैलाइड में आपको दूसरा रिएक्शन बताने जा रहे हैं, वो है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। वो रिएक्शन भी आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, सुनिए। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन। सेकेंड रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। एक आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया मैं एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप लोग अगर चाहें तो उस चीज को यूज कर सकते हैं। आप लोग देखे हुए जो 10th की केमिस्ट्री में चल रहा है, खनिज धातु निष्कर्षण की विधियां, संगणन की विधियां, ये पूरा आपके यहाँ है केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर में।
तो आपके लिए गोल्डन चांस है अभी, अगर आप लोगों ने सही से देखा नहीं तो आपको 2 चैप्टर एक तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ से आप जा करके इसका बेसिक क्या कर सकते हो, सीख सकते हो, ताकि जब ये चैप्टर आपका शुरू हो तो आपको पहले से ही बेसिक मालूम रहेगा और एक विधिवत तरीके से आप आगे जा सकते हो। तो ये आपका कर्तव्य है और मेरा एक तरीके से आपके लिए डायरेक्शन भी है। अच्छा करना है तो आप वो पूरा जो खनिज वाला चैप्टर चल रहा है हाई स्कूल का, उस चैप्टर को आप देख लीजिए तो आपके लिए और अच्छा रहेगा, क्योंकि उस चैप्टर का एडवांस रूप आपके यहाँ 12th की केमिस्ट्री में है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण क्या है सुनिए, अम्ल हैलाइडेट लेना है, इस चीज को याद रखिएगा। तो ये क्या लिया जाता है, ध्यान दीजिए, अम्ल क्लोराइड, एसिड हैलाइड में क्लोराइड की अभिक्रिया, अम्ल क्या लिया जाता है भैया, क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ, बेंजीन, इतनी अच्छी हो तुम, बेंजीन के साथ, चलिए बोलिए किसकी उपस्थिति में, AlCl3। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का ये रीजन है, इसको आप जानिए, AlCl3 की उपस्थिति में करने पर क्या प्राप्त होता है जानते हो, कीटोन, और वो भी कैसा, एरोमेटिक कीटोन प्राप्त होता है। अम्ल क्लोराइड रिएक्ट विद बी बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 टू गिव कीटोन, और वो भी कैसा कीटोन होता है, एरोमेटिक कीटोन, चाहे आप यहां पे लिख सकते थे एरोमेटिक कीटोन प्राप्त होता है। अब मैं इसका आपको एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं। अब जैसे आपने ले लिया यहां पे बेंजीन, ये आपकी क्या है, बेंजीन है ये, चलिए अब इसकी अभिक्रिया अम्ल क्लोराइड का मतलब आप ले लीजिए एक बार CH3COCl, ये भैया क्या है आपका एसिटिल क्लोराइड, बिना नाम के ही तो जान लीजिए कुछ होता नहीं। अब यहां पे जो कंडीशन होगी वो वही पुरानी वाली AlCl3, ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का एसिलीकरण है, याद हो जाएगा जिसको। अब यहां पे आपने बेंजीन लिया है, ये रिएक्शन पढ़े भी हैं आप, ऐसा नहीं कि मैं नया नया बता रहा हूं, ये रिएक्शन आप पढ़े हैं। अब उसके बाद क्या होगा सुनिए, इसमें जानते हो CH3COCl में एसिल ग्रुप होता है, CH3CO वो पॉजिटिव होता है, Cl माइनस होता है, तो ये आकर के क्या हो जाता है आपके इसी पे ही ग्रुप पे जुड़ जाता है। तो अब आप खुद विचार करिए, देखिए मेरी बात, ये ऐसे और यहां से इसको अगर ऐसे कर दीजिए तो CO और ये क्या हो गया CH3, देख लीजिए CO और फिर CH3 और प्लस बाहर क्या हो जाएगा HCl। अब कुछ बच्चे सोचते हो यार ये क्या बना दिए सर, तो ये बनाए कुछ नहीं, जान लीजिए ये जो आपके सामने बनाए हैं ये कीटोन है, कैसा कीटोन है देख लीजिए, RCOR डैश। अब देखिए इसका मतलब ये R है, इसके स्थान पे ये बेंजीन रिंग वाला है, और ये R डैश है, इसके स्थान पे ये CH3 है और CO है ही आपका। तो अगर इसको कहा जाए तो ये देखिए तरीके से मिक्स्ड क्या है, कीटोन है, इसमें इसको अगर कहोगे तो एरोमेटिक, एरिल एरोमेटिक कीटोन है ये, एरिल और ऐसा है एरोमेटिक कीटोन। अगर इसमें से अगर हम इसका IUPAC नेम पूछे आपसे, बताइए तुरंत जल्दी से बताइए इसका IUPAC नेम, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं मैंने इसका IUPAC नेम बताया होगा, बताने का प्रयास कीजिए जल्दी से तुरंत, इसका IUPAC नेम नहीं आ रहा है, चलो हम बताते हैं। मैंने बताया इस कार्बन को नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन, तो ये हो जाएगा, छूट गया, इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं, जिसको कहते हो आप लोग फेनिल, और ये 1 और 2 कार्बन तो एथेनोन, फेनिल एथेनोन, और जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है उसी में सफिक्स भी जोड़ते हैं। और लेकिन ये तो इसका IUPAC नेम हुआ, लेकिन इसका कॉमन नेम होता है एसीटो, ये एसीटो और फिनोल, क्या नाम है भैया, एसीटोफिनोल। अब अगर आपसे कोई कहे बेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ AlCl3
NaCl3 की उपस्थिति में अगर की जाती है तो क्या प्राप्त होता है? फेनिल एथेनॉल। और फेनिल एथेनॉल को ही हम लोग क्या कहा करते हैं? एसीटोफिनॉल। क्या कहते हैं? एसीटोफिनॉल। बढ़िया समझिए, यहां से रिंग CH निकला है Cl और फिर COCH3 जुड़ गया है, बस हो गया। अभी यहां तक ही नहीं हम रहा जाता है हमसे, और हम लेना चाहते हैं कुछ। जैसे मान लीजिए ये हमारी बेंजीन ही है, ये बेंजीन, लेकिन अब की बार हमने यहाँ पे जो R का मान रखा है वो C6H5 रख देंगे। और जब C6H5 रख दिए तो ये देखिए ये भी तो अम्ल क्लोराइड है। अब यहाँ हो गया COCl, ये देखिए ये आपकी बेंजीन है, दे आर बेंजीन, और ये भी अम्ल क्लोराइड ही है। इसका नाम होता है एसिड क्लोराइड, या इसको कह सकते हो बेंजोइल क्लोराइड। क्या कह सकते हो आप लोग इसको? बेंजोइल क्लोराइड। अब अगर हम बेंजोइल क्लोराइड से करते हैं और फिर वही कंडीशन पुरानी वाली AlCl3, अब देखिए ये बेंजीन है एकदम पूरा, बस यही C6H5 कर दिया यहाँ पे R के स्थान पे बस। अब आप हमको बताओ इस रिंग से क्या निकलेगा? H, जैसे इसमें से निकला था H, और जहां से चाहे यहां से निकाल लीजिए H। अब अगर चाहें या इसको अगर आप चाहते हैं तो यहां रख दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, चाहे जहां पे आप रख सकते हैं, आपकी इच्छा है तो लीजिए, हम यहीं रख देते हैं। ओए राम जी, ऐसे रख दिया COCl, बड़ा सा बन जाओ ना, COCl लीजिए, यहां रख दिया। चाहे यहां रखो कोई फर्क नहीं, पूरे रिंग में दौड़ाओ कोई फर्क नहीं। कुछ बच्चे सोचते लगाते इसलिए एकदम सीधा सीधा। अब उसके बाद यहां से H, इसमें से Cl, देखिए जरा ये अब यहां से आकर के जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये CO, और एक रिंग से फिर ये यहां से ये हो गया, और फिर आपका HCl। अब देखिए ये भी कीटोन ही है, कीटोन आपका ये भी है। कैसा कीटोन है? RC डबल बॉन्ड O, देख रहे हैं आप कितना अच्छा सा खूबसूरत सा है। इसका नाम क्या होता है? बेंजोफिनोल। इसका नाम एसीटोफिनोल, इसका नाम होता है बेंजोफिनोल। क्या नाम होता है इसका? बेंजोफिनोल। और IPAC नेम डाइफेनिल कीटोन, लिख लीजिएगा आप लोग। तो यहां से अब आप देखिए दो रिएक्शन आपको मैंने बता दिया। पहला रिएक्शन कौन सा बताया? रोजेनमुंड अपक्रिया। और दूसरी आपको कौन सी अपक्रिया मैंने बताया? कौन सा बताओ बाराजू? फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण। तो ये अम्ल हैलाइड से हो गया। अब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड बनाने की विधियां। अब हमारे रिएक्शन में पर्टिकुलर एल्डिहाइड ही प्रिपेयर्ड होगा, ये चीज याद रखिएगा। अब हम केवल जैसे अभी तक पढ़े पर्टिकुलर एल्डिहाइड पढ़ा किया करते, जो रिएक्शन अभी तक हम पढ़े उसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रिपेयर किए। और अब हम जो रिएक्शन बताने जा रहे हैं उसमें आपको अब एल्डिहाइड प्रिपेयर करोगे। कौन सा? एल्डिहाइड केवल प्रिपेयर करोगे। तो इस तरीके से जो हमारा वो रिएक्शन है, उस रिएक्शन का नाम क्या है ध्यान दीजिए। बीच में तो पहले हेडिंग लगाना पड़ेगा, एल्डिहाइड अभी तक एल्डिहाइड कीटोन चलता था। एल्डिहाइड बनाने की विधियां। चलिए इसमें नंबर 1 देखिए, स्टीफैन अभिक्रिया। स्टीफैन अभिक्रिया एल्डिहाइड के निर्माण का सबसे रोजेनमुंड और ये बहुत पॉपुलर मेथड है, जान लीजिएगा एग्जाम में के लिए। जैसे ईथर के निर्माण के लिए विलियम संश्लेषण अपक्रिया बताया, फॉर्मेल्डिहाइड में क्यूमीन, इसका फिनॉल में क्यूमीन से जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप
इम्पॉर्टेंट को भी ध्यान दें और जो रटने वाले हैं उसको भी ध्यान दें, तब पढ़ाई सही तरीके से होती है। और न्यूमेरिकल लगाने का प्रयास करें सब लोग, जो बिलियन वाला चैप्टर में पढ़ाया उसका न्यूमेरिकल भी लगाइए। ऐसा भी देखिए जितने भी बच्चे उसमें से 2-3-4% रिवीजन करते होंगे, नहीं बाकी ना तो पर डे जो आज पढ़ा रहे हैं वहीं पढ़ करके बस शांत, ऐसा नहीं है। आप रिवीजन कीजिए, तब ये पता लगेगा कि जो हमने पढ़ाया हुआ उसमें आपको कहाँ कमियां नजर आ रही हैं, और तब पढ़े तो विधिवत एकदम तैयार होगा। तैयार कर डालिए सब जितना पढ़ाया रहो, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा, नहीं तो आप आगे नेक्स्ट सीखते जाएंगे और पीछे भूलते जाएंगे। तो स्टीफन अपक्रिया क्या हुआ करता है, सुनिए मेरी बात को। स्टीफन अपक्रिया में लिया जाता है, पहली बात तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और स्टेनस क्लोराइड होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और स्टेनस क्लोराइड की उपस्थिति में हम नाइट्राइल लेते हैं, मतलब NaCN, नाइट्राइल का अपचयन करते हैं। अब जब नाइट्राइल का अपचयन करेंगे तो आपको पहले एक एमीन बनेगी, संगत एमीन, और उस एमीन का फिर हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जब एमीन का हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाया किया करता है, एल्डिहाइड मिल जाता है। ये चीज एकदम याद रखिएगा। सबसे पहली चीज मैं जो बता रहा हूं उस लैंग्वेज को समझिए, जब तक समझ में आएगा नहीं छोड़ेगा नहीं, जान लीजिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सुनिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में स्टेनस क्लोराइड या कह सकते हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्राइल लिख लीजिए, नाइट्राइल के साथ नाइट्राइल की अपक्रिया स्टेनस क्लोराइड तो कितनी अच्छी है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्राइल की अपक्रिया स्टेनस क्लोराइड के साथ करने पर या स्टेनस क्लोराइड के साथ अपचयन करने पर, बहुत अच्छा, अपचयन करने पर संगत एमीन प्राप्त होती है। संगत मतलब इसको करस्पॉन्डिंग कहते हैं, जैसा आप कंपाउंड लोगे वैसी एमीन, जान लीजिएगा। संगत, आज मौसम बहुत अच्छा है, एमीन प्राप्त होती है। सुनिए, कुल मिला के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और SnCl2 को हम केवल उपस्थिति दिखाएंगे और नाइट्राइल का अपचयन करेंगे तो आपको एमीन मिल जाएगा। फिर एमीन का जल अपघटन करने पर, एमीन का जल अपघटन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। चलिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्राइल, नाइट्राइल मान लीजिए हमने ले लिया जैसे RC≡EN, ये नाइट्राइल है, ये क्या है आपका नाइट्राइल। इसका अपचयन करेंगे तो इसमें 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, कितने हाइड्रोजन, 2। अब यहां पे SnCl2 और HCl, कुछ किताबों में इस रिएक्शन में HCl को ऐड किया गया है, फिर निकाला गया है, लेकिन हमने दूसरा मेथड बताया जो एकदम इजी है आपको। अब यहां क्या होगा, ये देखिए
इसमें से एक एच, ध्यान दियो, एक एच यहां जाएगा तो यहां हो जाएगा RCH। अब ट्रिपल बॉन्ड इज कन्वर्टेड डबल बॉन्ड। मैंने आपको बताया जब योगात्मक अपक्रिया होती है तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में। अब यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड और ये हो गया NH। और यही जो एमीन है इसी को कहते हैं एल्डिमीन। क्या कहते हैं इसको? एल्डिमीन। और अब इसका क्या किया जाएगा? ये एमीन है, एल्डिहाइड से बनेगी इसीलिए इसका एल्डिमीन कहते हैं। अब बताइए कि इसका क्या किया जाएगा? जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस का मतलब जल के साथ अपक्रिया, तो देखिए कितना अच्छा है, H2 और यहां लिख दिया इसके साथ O, कितना अच्छा है। और नहीं तो आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे लिख दीजिए H2। अब यहां से देखिए कुछ दिख रहा होगा, ओ जानने वाले आजा तेरी याद सताए, निकल गया ना। अब बचा क्या यहां पे? RCHO बन गया तुम्हारा, RCHO एल्डिहाइड है। क्या है आपका ये? एल्डिहाइड। और प्लस बाहर क्या हुआ? LH3। अरे 2 N 1 N 3 हाइड्रोजन, बस। ये स्टीफन रिएक्शन का जनरल रिएक्शन है। ये जो स्टीफन अपक्रिया होती है उसका जनरल रिएक्शन है। नाइट्राइल का एसेंशियल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अपचयन करने पर एल्डिमीन प्राप्त होता है। और एल्डिमीन का फिर से जल से अपक्रिया कर दीजिए तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यही अपक्रिया क्या है? स्टीफन अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है? स्टीफन अपक्रिया, एकदम कंफर्म। बढ़िया सा एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल्स। R का मान यहां H रख दीजिए तो H सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड N। ये है आपका हाइड्रोजन साइनाइड। क्या है ये? हाइड्रोजन साइनाइड प्लस 2H। और बाकी सब वही कंडीशन, SnCl2 और ऑब्लिक HCl जैसे हमने वहां बताया था। अब देखिए HC, ये एक H इधर आएगा एकदम, अगर जो बच्चे समझ जाते हैं, HC और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड C, और यहाँ क्या हो जाएगा? H डबल बॉन्ड NH। जल्दी बारी नहीं, जल्दी का काम शैतान का। आराम से लिखिए, आराम समझिए, भाग के चलोगे दिक्कत हो जाएगा। तो यहां से H और ये क्या हो गया? C, एक H इधर गया तो HCH हुआ, और ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, फिर ये NH। इसी का नाम है फॉर्मेल्डिमीन, क्योंकि अब आने वाला है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिमीन आने वाला है, फॉर्मेल्डिहाइड, इसीलिए इसको कहते हैं फॉर्मेल्डिमीन। अब जो ये हाइड्रोजन साइनाइड है, जब इसका SnCl2 और HCl के साथ जब इसका अपचयन किया जाएगा तो फॉर्मेल्डिमीन बनेगा। और अब फिर यहां से जान दीजिए, इसकी हाइड्रोलिसिस कीजिए। जब इसकी अपक्रिया किसके साथ की जाएगी? H2O मतलब जल के साथ। तो अब यहां से फिर देखिए, ये N और ये H और ये H, देख रहे हो? एकदम ऊपर वाले कॉपी करिए। तो ये NH3 बाहर और HCHO। तो जो हमने चाहा वो हमने पूरा कर लिया और यहां पे बन गया आपका NH3। अब जो ऐसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ लिए होते तो वहां पे NH4Cl बाहर होता, बस, और कुछ है नहीं। और यहां से क्या होता? फॉर्मेल्डिहाइड। ये चीज याद रखेंगे सब लोग। अभी और इस रिएक्शन में आगे हम आपको ले जाएं तो एक एग्जांपल और आप ले सकते हो राजू, उसको ऊपर लिख दे रहे हैं, नीचे लिखेंगे तो आपके लिए समस्याएं ही है। तो यहां पे ऊपर कैसे लिखेंगे? हटा के लिखेंगे, और कैसे? अब फिर यहां नंबर 1 एग्जांपल था ये। नंबर 2, चलिए यहां करते हैं CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड
ये क्या है? मेथिल साइनाइड है। इसका नाम क्या है? मेथिल साइनाइड। अब इस मेथिल साइनाइड का फिर से अपचयन किया जाता है, और जब अपचयन किया जाएगा तो वही पुरानी कंडीशन SnCl2 और HCl, तो फिर यहीं पे अटैक होगा और यहां से C और इसमें से एक जाएगा CH और फिर NH, एकदम पुराना वाला रिएक्शन। तो यहां पे CH3 फिर CH डबल बॉन्ड NH, और अभी ये क्या बना? ये फॉर्मेल्डिमीन था। तो अब जो ये बना है, जैसे ये एमीन था, इसको एल्डिमीन भी कहते थे, लेकिन इसको हमने वहां पे कह दिया था, तो आप चाहे इसको केवल एमीन करिए, अब यहाँ इसको एमीन करें, बस करस्पॉन्डिंग एमीन है ये जो है एल्डिहाइड बनेगा, इसमें एस्टल्डिहाइड बनेगा। तो आप लोग जैसे इसका अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो इसका भी एस्टल्डिहाइड मीन या एल्डिमीन भी कुछ लोग कहते हैं, और प्लस H2O, यहां से NH और यहां से H2 बाहर, और बना क्या आपका ये CH3CHO, ये एमीन है, इसको आप ऐसे रख सकते हो, टेम्परेरी है, थोड़ी देर के बाद गायब हो जाएगी। और प्लस क्या हो गया? NH3, ये आपका है एसिटल डिहाइड। क्या है आपका? ये एसिटल्डिहाइड। आप लोग सोचते होंगे कि एक रिएक्शन इतना लंबा बता रहे हैं, तो मेन रिएक्शन केवल बस यही है, चाहते तो बस केवल यही बता के छोड़ दें, बस केवल। लेकिन आप अभी उस लेवल पे है नहीं कि आपको जितना प्रैक्टिस कराई जाएगी उतने ही आप बेस्ट होंगे। तो आपको अगर अच्छा बनना है तो उसके लिए अच्छा कर्म करना पड़ेगा, अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप बेस्ट बनोगे। ये चीज ध्यान दीजिए। अब आप चाहो तो यहीं पे C6H5 रख दीजिए, तो वहां जो उत्पाद बन जाएगा वो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? अब आप इसको करके बना लीजिएगा, यहीं केवल C6H5 रख दीजिएगा और पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आपको एकदम विधिवत तरीके से जान लीजिएगा, आपको यहां से ये देखने को मिल जाएगा। अब यहां से जब स्टीफन रिएक्शन समाप्त होता है तो अगला हम एक रिएक्शन आपको बताने जा रहे हैं। वो रिएक्शन देखिए, उसका नाम है गटरमाइन कोच अभिक्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैंने कहा था आज आपको हम जितना भी बताएंगे वो सब नेम रिएक्शन बताएंगे, और नेम ही रिएक्शन आज आपको चल रहा है, इसीलिए आज से ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक का सेशन हो नहीं सकता, क्योंकि सारे नेम रिएक्शन हम इसी में ही रख दे रहे हैं कि आप लोग बढ़िया तरीके से उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। तो अब आइए थोड़ा सा मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। अगला रिएक्शन है, यहां से चाहे आप लोग कह सकते थे कि इस रिएक्शन को हम लोग एक तरीके से रख सकते हैं, दूसरा रिएक्शन है, ये दूसरा ही है, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने का दूसरा रिएक्शन है ये, एरोमेटिक। एनसीईआरटी की कुछ लाइनें हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब कि अब हम जहां पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेंगे या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न लेंगे, और उस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो व्युत्पन्न होता है उसके द्वारा भी हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो शुरुआत से ही तो आपको ये चीज पता लग गई कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिए हो तो इसका मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेगा, और एरोमेटिक एल्डिहाइड का सबसे बढ़िया उदाहरण क्या होता है? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? ये आपकी बेंजीन रिंग, और यहीं पे क्या हो गया? CHO, दे आर बेंजल्डिहाइड। तो हम यहां पे जो बताने जा रहे हैं मेथिल बेंजीन या टॉलुइन, मेथिल बेंजीन या क्या होता है? टॉलुइन। तो नंबर 1 इसमें कर दे रहे हैं, इसमें नंबर 1, इसमें 2 है, मेथिल बेंजीन
या टॉलुइन के ऑक्सीकरण से, मेथिल बेंजीन या टॉलुइन के ऑक्सीकरण से। देखिए ध्यान दीजिए, ये रिएक्शन जो है इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि मेथिल बेंजीन का हम लोग क्या किया करते हैं, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में हम क्या कर देते हैं, उसका ऑक्सीकरण कर देते हैं। और जब मेथिल बेंजीन या टॉलुइन का हम क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया करते हैं तो आपको प्राप्त क्या हुआ करता है, बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। तो रिएक्शन लिख रहा हूं, इसको सुनिए। मेथिल बेंजीन या टॉलुइन का क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। मेथिल बेंजीन या टॉलुइन का क्रोमिल क्लोराइड कैटालिसिस लिया जाता है। क्रोमिल क्लोराइड एनसीईआरटी में जिसको बहुत जान लीजिए, क्रोमिक ऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड्स के साथ भी इसका ऑक्सीकरण करके दिखाया गया है। तो वहां से भी है रिएक्शन, चाहे उसको लिखिए चाहे इसको, बात एक का ही है। जो एकदम इजी है वही आपको बता रहा हूं, समझ लीजिए। तो ये हो गया आपका बेंजीन, यहीं पे आप लगा दीजिए CH3। ये आपकी है मेथिल बेंजीन। क्या है आपकी है, मेथिल बेंजीन। और इसी मेथिल बेंजीन को ही हम लोग क्या कहते हैं, टॉलुइन। अब अगर हम इस मेथिल बेंजीन या टॉलुइन का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण, नवजात ऑक्सीजन, और होता है CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण करेंगे तो सुनिए, 2 ऑक्सीजन है ना इसमें, एक ऑक्सीजन इसके साथ और यहां से 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, बाहर क्या हो जाता है, H2O। क्या बाहर हो जाता है, H2O। यहां से आप देख लीजिएगा ध्यान से, खास तौर से कि यहां से आपका क्या हुआ करता है। इसको तो मैंने एक चीज जो आपको बताना चाहिए था वो चीज तो आपको मैंने बताया ही नहीं, कि जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड अभिक्रिया। इस चीज को यहां पे याद रखेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोजन में इटार्ड अभिक्रिया। घटक कोश मैंने अभी नहीं बता रहा, इटार्ड अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, इटार्ड। फिर से यहां चाहे लिख लीजिएगा ऊपर, इटार्ड अभिक्रिया। तो आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, मेथिल बेंजीन या टॉलुइन का अगर क्या किया जाता है, क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया जाता है, तो अब आपको यहां से खुद दिख गया होगा, यहां से H2, यहां से वो चला गया है, तो यहां मिल गया आपको CHO। और इसी को ही हम लोग क्या कहा करते हैं, बेंजल डिहाइड। ये ध्यान देंगे, नीचे लिख दीजिएगा, ऊपर अगर लिखे भी हो तब भी ठीक है, नीचे भी लिख देंगे। इस अभिक्रिया को, ये चाक बहुत अच्छी है, इस अभिक्रिया को इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। तो कितने रिएक्शन पढ़े अभी तक,
पहला रोजेनमुंड अपक्रिया, दूसरा फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, तीसरा स्टीफन अपक्रिया, चौथा इटार्ट अपक्रिया। चारों नेम रिएक्शन अति इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सबको आप विधिवत तरीके से इसको लिखें और इनकी एक नोट्स बनाएं और पर डे इसका रिवीजन करें। और अगली इन्फॉर्मेशन जिन बच्चों को जैसे प्रॉब्लम होती है लेक्चर्स को ढूंढने में, तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे जाकर के जब लिखेंगे रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो जब मेरी पिक मिलती है पिक्चर्स, तो उसी के ऊपर आप देखते हैं होम पेज पे लिखा रहता है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट को ओपन करिएगा तो वहाँ पे लिखा रहता है 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी। उसी प्लेलिस्ट को ओपन करिएगा, आपको पूरा केमिस्ट्री का ही लेक्चर इसमें मिलेगा। नीचे आकर के आप जो एकदम अभी करंट में अपलोड होता है वो आपको नीचे एकदम मिलेगा। आप देख करके वहाँ से आप इसको बढ़िया तरीके से, एक प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, क्योंकि केमिस्ट्री का भी लेक्चर है, बायोलॉजी का भी है, हाई स्कूल का भी, तो आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं इस चीज़ को बता देता हूँ। और अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है खूब अच्छा सा, तो आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, और अच्छा और लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहो।